बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2 लाख किसानों को मुफ्त मिलेगा सरसों का बीज। सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 2 लाख किसानों को सरसों यानी तोरिया बीज के किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। सरकार 100% खर्च उठाएगी। सितंबर में बोया जाता है। 2 लाख हेक्टेयर खेत खाली हैं। 4 करोड़ रुपए से 4000 क्विंटल बीज बांटे जाएंगे। 60% से कम बारिश वाले जिलों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरण होगा। एक किसान को 1 हेक्टेयर के लिए बीज मिलेगा। इससे तोरिया का 4 लाख क्विंटल अतिरिक्त उत्पादन होगा। बीज से एक किसान को 8000 रुपए का फायदा होगा। कमजोर मानसून से 2 लाख हेक्टेयर खेत खाली है। पीएम किसान सम्मान निधि में पंजीकृत किसानों को इस किट का वितरण होगा। जीएसवीएम कॉलेज कराएगा 24 पैरामेडिकल कोर्स। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज अब 24 पैरामेडिकल कोर्स कराएगा। इन कोर्सेज को शुरू करने की अनुमति शासन ने प्रदान कर दी है। अलग अलग विधा के इन पैरामेडिकल कोर्सेज की अवधि 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक होगी। विभिन्न विभागों में प्रशिक्षणरत 800 छात्र छात्राओं से मरीजों के इलाज में भी मदद मिलेगी। पैरामेडिकल कोर्स की नोडल अफसर डॉक्टर डॉली रस्तोगी ने बताया कि इन कोर्सेज में एडमिशन परीक्षा प्रक्रिया से लेकर कोर्स आरंभ करने की व्यवस्था स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ देखती है। मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों के चिकित्सा शिक्षक छात्र छात्राओं को पढ़ाई से लेकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराएंगे। लखनऊ से मुंबई और कोलकाता के लिए 1 सितंबर से शुरू होगी सीधी फ्लाइट। इसी महीने 5 अगस्त को लखनऊ से शुरू हुई एयर एशिया अब 1 सितंबर से 2 और शहरों के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत करने जा रही है। एयर एशिया के लखनऊ से मुंबई और कोलकाता की सीधी उड़ान शुरू होगी, जबकि इस समय लखनऊ से बेंगलुरु, गोवा और दिल्ली को ही एयर एशिया की उड़ान संचालित हो रही है। एयर एशिया लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मुंबई और कोलकाता के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू कर वन स्टॉप यात्रा के तहत भुवनेश्वर, पुणे और गुवाहाटी को भी जोड़ेगी। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर आज रात से लागू होंगी टोल की बढ़ी हुई दरें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सीतापुर रोड स्थित इंटोजा और खैराबाद टोल प्लाजा पर 1 सितंबर 2022 से बढ़ी हुई दरें वसूल करेगा। प्राधिकरण अफसरों ने बताया कि टोल की बढ़ी दरें आज मध्य रात्रि से लागू कर दी जाएंगी। इससे इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। वहीं प्राधिकरण द्वारा इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। एनएचएआई ने टोल से पहले अपने सूचना पटों पर भी बढ़ी हुई दरों का जिक्र करने के निर्देश संबंधित एजेंसी को दिए, जिससे राहगीरों को कोई भ्रम न रहे और वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकें। यूपी में मृतक आश्रितों को दूसरे विभागों में मिलेगी नौकरी। मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दूसरे विभागों में सेवा योजित करने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सोमवार को हुई बैठक में 37 मृतक आश्रितों को अन्य विभागों में नौकरी देने पर सहमति बनी। इन मृतक आश्रितों को औद्योगिक विकास, कृषि, राजस्व, होम्योपैथी और वन एवं पर्यावरण विभागों में नौकरी दी जाएगी। आज से होगी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट की काउंसलिंग। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रही स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया के क्रम में बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी में प्रवेश की काउंसलिंग आज से शुरू होगी। पहले दिन सभी संवर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। ये जानकारी विश्वविद्यालय के स्नातक प्रवेश प्रभारी ने दी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीए बीएससी की रिक्त सीट्स पर होने वाली काउंसलिंग की कट ऑफ मेरिट भी जारी कर दी। बीए में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 30 अगस्त को हुई और बीएससी गणित और बायो के रिक्त सीट्स की काउंसलिंग आज होगी। योगी सरकार का डीएल फैसला, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यूपी में सिमुलेटेड टेस्ट। योगी सरकार ने यूपी में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कमर कस ली है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अहम बैठक में 16 प्रस्तावों को पास किया गया, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा नया नियम भी शामिल है। इस बैठक में फैसला किया गया कि यूपी में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सिमुलेटर टेस्ट देना होगा। सिमुलेटर ड्राइविंग टेस्ट एक मशीन से जुड़ा सॉफ्टवेयर है। इस टेस्ट के दौरान आपको यह एहसास होगा कि आप कोई चौपहिया वाहन चला रही हैं। इसमें आपको स्टीयरिंग, सेफ्टी बेल्ट, वाइपर, डिपर, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक सहित गाड़ी में मौजूद सारे फीचर्स मिलेंगे। बढ़ाई गई गोरखपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा। रेलवे स्टेशन गोरखपुर परिसर की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरे करेंगे। यात्रियों सहित रेल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रशासन ने न्यू और ओल्ड वॉशिंग पिट सहित स्टेशन के पूर्वी और पश्चिमी यार्ड, धर्मशाला बाजार और असुरन चौराहे से जुड़े मार्गों पर सीसी कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी। स्टेशन यार्ड में और 90 कैमरे लगाए जाने की योजना है। प्रथम चरण में 3 घूमने वाले और 7 स्थायी सहित कुल 10 कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में शेष बचे सभी स्थलों पर कैमरे लगाए जाएंगे। जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 65 सीसीटीवी कैमरे कार्य कर रही हैं। यूपी पुलिस ग्रुप डी की प्रोन्नति परीक्षा से जुड़ी अहम सूचना जारी।
यूपीपी बीपीपी की ओर से जारी संशोधन के अनुसार भर्ती विज्ञापन में प्रोन्नति भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35% अंक पाने में विफल रहे अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। अंकित हो गया है कि जिसे अब संशोधित किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपीपी बीपीपी एएसआई के 164 पदों पर भर्ती के लिए शेष अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2022 को सुबह 10:30 बजे से 11:45 बजे तक किया गया था। इसके बाद भर्ती बोर्ड ने इस परीक्षा के आंसर की भी जारी कर दी है। बाबरी विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े कई मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने किया बंद। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े मामलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर दायर कई याचिकाओं का अब कोई अर्थ नहीं है, ऐसे में उन पर कार्रवाई को बंद किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि गुजरात दंगों के 9 में से 8 मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है। इसके अलावा कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े अवमानना के मामले को भी बंद करने का आदेश दिया है। यूपी पुलिस क्राइम के साथ लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट को भी करेगी कंट्रोल। यूपी पुलिस अब यूपी में क्राइम के साथ साथ लखनऊ एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों की भी रोकथाम करेगी। इसके लिए लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हर 5 किलोमीटर की दूरी पर रिफ्लेक्टर बोर्ड और स्टिकर टेप लगवाए जा रहे हैं। रिफ्लेक्टर साइन बोर्ड और स्टिकर टेप लगवाने का फायदा ये होगा कि लाइट की रोशनी में रिफ्लेक्टर टेप की चमक से वाहन चालक सो नहीं पाएंगे और हादसा होने से बच जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिल्म शूटिंग के लिए देनी होगी फीस। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों में अब फिल्मों की शूटिंग करने के लिए पैसे चुकाने होंगे। यूनिवर्सिटी ने एक दिन की शूटिंग की फीस 1 लाख रुपए रखी। हालांकि यूनिवर्सिटी में चाहे जितने दिन भी शूटिंग करना हो वो कर सकते हैं, बशर्ते हर दिन का पैसा देना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 लाख रुपए प्रतिदिन का शुल्क फीचर फिल्मों की शूटिंग के लिए तय किया है। जानकारी के मुताबिक अगर विश्वविद्यालय परिसर में वेब सीरीज की शूटिंग करनी है तो केवल 50,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम में 32 जेई और फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम में फार्मासिस्ट और जेई के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस भर्ती में इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट uprvunl.org पर किए जा सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां पहले से ज्यादा सुरक्षित। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पहले के साथ दूसरे कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर बेहद गंभीर रहने का बड़ा परिणाम सामने आया है। एनसीआरबी ने साल 2021 के लिए राज्यवार क्राइम के आंकड़े जारी किए। एनसीआरबी के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार में क्राइम पर कंट्रोल होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश होने का गौरव मिला। इसके साथ ही प्रदेश में महिला और बच्चियां भी पहले की अपेक्षा काफी सुरक्षित हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है। यूपी में गंगा, यमुना और बेतवा में उफान से नदी किनारे सटे जिलों में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश में मानसून में देरी के बाद अब कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। राज्य के पूर्वी हिस्से और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर है। गंगा का पानी विश्वनाथ कॉरिडोर तक पहुंच गया। ऐसे में उस क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया गया है। नई महायोजना लागू होने के बाद भी पहले से बने मकानों की नहीं बदलेगी स्थिति। महायोजना 2031 को वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में जो निर्माण महायोजना से पहले हो चुके हैं वे जस के तस रहेंगे। नए निर्माणों के लिए जीडीए से मानचित्र पास कराना होगा। विस्तार के बाद जीडीए में शामिल गांवों की संख्या 319 हो गई। अधिकतर क्षेत्रों के लिए महायोजना का प्रारूप जीडीए बोर्ड की बैठक में रखा जा चुका है। कुछ अन्य हिस्सों के लिए दूसरे चरण में प्रारूप रखा जाएगा। एक शादी पर 51,000 रुपए होंगे खर्च। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सितंबर 2022 तक निर्धारित लक्ष्य 15,000 सामूहिक विवाह के सापेक्ष 15,268 जोड़ों के विवाह पर 77.87 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सामूहिक विवाह के अंतर्गत कुल 51,000 रुपए प्रति विवाह खर्च किया जाता है। इसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में और 10,000 रुपए की विवाह सामग्री, संस्कार सामग्री वर वधू को विवाह के समय उपलब्ध कराई जाती है। 6,000 रुपए विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। यूपी में शादी अनुदान योजना बंद, नहीं मिलेंगे 20,000। गरीब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए 20,000 रुपए का अनुदान अब नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश शासन ने शादी अनुदान योजना बंद करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा। सबसे पहले समाज कल्याण विभाग के पोर्टल से योजना को हटाया जाएगा। इसका आदेश भी जारी है। हालांकि शादी अनुदान योजना बंद होने के बाद भी फिलहाल सामूहिक विवाह योजना चलती रहेगी। इसमें शादी करने वाले जोड़े को 51,000 रुपए मिलते हैं।
यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री पद से इस्तीफा दिया। हाल ही में भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान दी गई। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। 1 सितंबर से गाजियाबाद में बढ़ेगा सर्कल रेट। अगर आप गाजियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 1 सितंबर से अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। गाजियाबाद में सर्कल रेट में 2 से 4% की बढ़ोतरी होने वाली है। प्रोजेक्ट में देरी करने वाली कंपनीज नशे के सौदागरों से कम नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड में सुधार के लिए प्रमुख सचिव नियोजन की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाए। इसमें वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग और प्रशासनिक विभाग के ACS, PS सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि EPC मोड में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के बजट का पुनरीक्षण कतई न करें और जो कंपनीज जनहित की परियोजनाओं में देरी करें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। PhD में कोर्स वर्क और 2 शोध पत्र प्रकाशित करना अनिवार्य। CSJMU से PhD करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए कोर्स वर्क अनिवार्य कर दिया गया। वहीं सभी शोधार्थियों को कम से कम 2 शोध पत्र प्रकाशित कराना भी अनिवार्य है। ये शोध पत्र UGC केयर, स्कोप्स या SCI जर्नल्स में प्रकाशित होने वाले हैं। ये फैसला विद्या परिषद की बैठक में हुआ। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अगुवाई में बैठक में नए विषयों, कक्षाओं के संचालन से लेकर PhD पाठ्यक्रमों के नियमों के बारे में फैसला लिया गया। नए सत्र में प्रवेश लेने वाले सभी शोधार्थियों को संबंधित विषय में निर्धारित क्रेडिट के साथ PhD कोर्स वर्क की परीक्षा पास करनी होगी। लंपी से बीमार पशु का दूध पीने से नहीं है कोई नुकसान। लंपी बीमारी को लोगों में तरह तरह की चर्चा और आशंका है। संक्रमित पशुओं के दूध और उनके संपर्क को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं। इसे लेकर मुख्य पशु चिकित्सक ने स्पष्ट कर दिया है कि लंपी से संक्रमित पशुओं के दूध का दूध मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। हालांकि सावधानी के तौर पर दूध उबालकर इस्तेमाल करें। टेंटार के बाद अब आम्रपाली ग्रुप की बारी। गौतम बुद्ध नगर में सुपरटेक बिल्डर के टेंटार को ध्वस्त किए जाने के बाद निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने वाले आम्रपाली ग्रुप की भी मुश्किलें जल्द बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से 4 हफ्ते में आम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध चल रही जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों का कहना है कि लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया गया है। 26,604 से अधिक पदों पर बंपर भर्ती। 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इन अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।